सभी शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों को सादर सलाम, आदाब। मैं शौकत अली, संकुल शिक्षक, आप सभी से मुखातिब हूँ। एक अरदास, एक प्रार्थना के साथ, और उम्मीद करेंगे कि ये हमारे प्रार्थना आप स्वीकार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि विभाग हमें 2 मिशन पे काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक मिशन प्रेरणा, दूसरा मिशन कायाकल्प। मिशन प्रेरणा के तहत हमको एक लक्ष्य दिया गया है। वो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को उनके लर्निंग आउटकम पे आधारित है और ये समयबद्ध है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब प्रेरणा लक्ष्य जो है कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के भाषा और गणित को कंठस्थ कर लें। साथ ही साथ कक्षावार बच्चों को प्राप्त कराना शुरू कर दें। और इसी से संबंधित जो प्रेरणा सूची है, जिसमें कि बच्चों के दक्षताओं के बारे में दिया गया है। कक्षा 1, 2, 3 में 14 भाषा और गणित की दक्षताएं हैं। 4 और 5 में 16 भाषा और गणित की दक्षताएं हैं। इन दक्षताओं को पूर्ण रूप से खुद जानें और बच्चों को ये दक्षताएं प्राप्त कराने के लिए प्रयास करें। और इसी में अगला कड़ी जो है प्रेरणा तालिका, जिसमें बच्चों का नाम और दक्षताएं हैं, उस तालिका को हम कक्षावार कक्षा में सुसज्जित करें और इसमें बच्चों से जो भी लर्निंग आउटकम निकल करके आ रहे हैं, इस पर हम टिक करें, उसको भरें। और विभाग द्वारा जो हमें शिक्षक डायरी मिली है, उसमें जो है शिक्षण योजना और पाठ्य योजना जो हम बना रहे हैं, उसमें भरते चलें। आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिकाओं का गहन अध्ययन करें। उस पर अपनी 4-6 पन्ने का प्रतिलिपि तैयार करें। इनका अनुप्रयोग हम अपने शिक्षण व्यवसाय में करें। दीक्षा ऐप और रीड एलॉन्ग ऐप को हम खुद यूज करें और बच्चों के अभिभावकों में इसको डाउनलोड करा करके दीक्षा ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। मोहल्ला पाठशाला का भी संचालन कर सकते हैं और बच्चों में जो है प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए हर संभव कोशिश किया जाए। और ये सभी चीज़ें जो है प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा मिशन से संबंधित थी। उसी तरह से प्रेरणा एक मिशन कायाकल्प, जो हमारे विद्यालयों को सजाने की बात हो रही है, विद्यालयों को और अच्छे ढंग से बनाने की बात हो रही है, उसमें विद्यालय को प्रिंट रिच करने की बात हो रही है, जिसमें प्रिंट रिच मटेरियल है, TLMs है, चार्ट है, पोस्टर है, फ्लैक्सी है, फ्लैक्स बोर्ड वगैरह वगैरह, इससे सुसज्जित किया जाए। कक्ष की दीवारों पर कक्षा अनुसार TLM वगैरह लगाया जाए और वॉल राइटिंग वगैरह जो लिखाया जा रहा है, या फिर पुस्तक की व्यवस्था किया जाए, पुस्तकालय की व्यवस्था किया जाए और रीडिंग कॉर्नर बनाया जाए। विद्यालय खुले, बच्चे उसमें पढ़ें। और साथ ही साथ कक्ष विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखा जाए। कुछ गंदे या ठोस चीज़ें जो जल्दी गलते सड़ते ख़त्म नहीं होते हैं, उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करें। डस्टबिन की व्यवस्था करें और शौचालय का नियमित साफ़ सफाई करें, उसका उपयोग करें, बच्चों को उपयोग करने की आदत डालें। मल्टीपल हैंड वॉश की व्यवस्था विद्यालय पर किया जाए और जो है उसके पानी की निकासी समुचित व्यवस्था हो। पानी को एक जगह सड़ने लगने न दिया जाए। और अग्निशमन यंत्र जो हमारे विद्यालयों में कहीं कोने कतरे पड़े रहते हैं, उनको भी समुचित व्यवस्था के ढंग में रखा जाए। यदि हो सके तो विद्यालय में फुलवारी हैं और पहले से पेड़ पौधे हैं, उनको संरक्षित किया जाए। और बहुत से हमारे विद्यालयों में अच्छे काम हो रहे हैं। बाल वाटिका और रसोई वाटिका की शुरुआत किया जा रहा है, इस पर भी आप कर सकते हैं। विद्यालय के समस्त स्थापना सुविधा जो 14 बिंदु है, उसमें जितने भी विद्यालय पे संतृप्त हो गए हों, उनका जो है संरक्षण किया जाए और उसका देखभाल सही से हो। और जो ना हुआ उसके लिए, जो हमारे स्तर के उसके लिए प्रयास किया जाए।
मैं एज ए शिक्षक संकुल, हम सभी अपने संकुल के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र बंधुओं से अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी इन बिंदुओं पे हम बात किए हैं, चाहे वो पेड़ा लक्ष्य से संबंधित हो, पेड़ा मिशन से संबंधित हो या कायाकल्प के संबंधित हो, इस पर आप अपना अच्छा से अच्छा मतलब प्रदर्शन करें, अच्छा से अच्छा अपना सेवा दें। और इन्हीं अरदास के साथ मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभारी और अच्छे प्रतिफल की आकांक्षा लिए हुए इतना ज़रूर कहेंगे कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद।